वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CS अजीत। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके आगे के टॉपिक्स को हम समझेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने बता रखा है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं, जिसका लास्ट टॉपिक था मॉडिफायर। मॉडिफायर के बाद आपका ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे ही आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स बाई सी कंपाइलर। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स बाई सी कंपाइलर। Keywords are the reserved words whose meaning has already been explained to the C compiler. C compiler में जितने भी क्या करते हैं कि आपके कीवर्ड्स होते हैं उसकी एक स्पेशल मीनिंग डिफाइन की गई है, उसको सिर्फ C कंपाइलर ही यूज कर सकता है, कोई प्रोग्रामर और यूजर यूज नहीं कर सकता। इट मीन्स एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। C में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन C, तो आप बोल सकते हैं देयर आर 32 कीवर्ड्स इन C। ठीक है, नेक्स्ट है दीज कीवर्ड्स कंबाइंड विद द फॉर्मल सिंटैक्स फ्रॉम ए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके सिंटैक्स होते हैं ये लोअर केसेस में ही होते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल प्रोग्रामिंग रिटन इन सी। ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। लोअर केस ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही होंगे, लोअर केस में ही होंगे। ये डिफ्रेंशिएट करता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में। अगर आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स को डिफरेंट समझता है और कैपिटल लेटर को भी डिफरेंट समझता है। ए का मतलब कैपिटल अलग और स्मॉल अलग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल। आप कभी भी कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे इफ आपका कीवर्ड है, कभी भी आप इफ इक्वल टू 100 डिफाइन नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये इसके रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, नेम बिकॉज इफ वी डू so we are trying to assign new meaning to the keyword which is not allowed। ये allowed ही नहीं है। ठीक है, ये allowed नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? कीवर्ड्स क्या होता है? रिजर्व वर्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड 32 होते हैं। इसके कुछ फॉर्मल सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, रूल्स में क्या क्या आता है? कीवर्ड सारे लोअर केस में होते हैं। ठीक है, और उसको एज ए वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल, वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो 32 कीवर्ड्स होते हैं कुछ ये इस प्रकार है। ठीक है, ऑटो, डू, गो टू, शॉर्ट, टाइप, डेफ, ब्रेक, डबल, इफ, साइंड, यूनियन, केस, एल्स, इंट, साइज ऑफ, अनसाइंड, 4, एनम, लॉन्ग, स्टैटिक, वायर्ड, कॉन्स्ट, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्ट्रक्ट, वोलाटाइल, कंटिन्यू, फ्लोट, रिटर्न, स्विच, वाइल, डिफॉल्ट, फॉर। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं? 32 होते हैं। देखिए सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो एक रूल था, कभी भी आप ऐसे ये नहीं लिख सकते फ्लोट इक्वल टू 32। ठीक है, आप ऐसे एज ए वेरिएबल इसको यूज नहीं कर सकते। ये लोअर केस में होता है, 32 है, न कि ये 30 है या 34 है, ये फिक्स्ड है, 32 ही है। स्मॉल केसेस में होते हैं और इसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडेंटिफायर। ठीक है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है, आइडेंटिफायर और कीवर्ड। आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेमिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल। आप इसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। एज ए फंक्शन यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इट मीन्स वेरिएबल आ गया तो एज ए यूजर डिफाइंड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर लीगल आइडेंटिफायर, इसके भी कुछ रूल्स हैं। आइए इस रूल्स को देखते हैं कि आप आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले, दे कैन बी सेट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। मतलब कि अल्फाबेट होगा, डिजिट्स होगा और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दे मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट, ये कभी भी डिजिट से बिगिन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब नंबर से कभी भी बिगिन नहीं होंगे। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। देखिए मैं वन बाय वन सबको क्लियर कर देता हूँ। अल्फाबेट, डिजिट, स्कोर। अल्फाबेट का मतलब होता है स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z और डिजिट का मतलब 0 to 9। ये फर्स्ट का है। नेक्स्ट
दे मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट, मतलब कि कभी भी हम 9a इक्वल टू 10 ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। ठीक, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अब ये नहीं कि हम स्मॉल ए इक्वल टू 100 लिख दें और प्रिंट टैब में जाके हम यहाँ पे कैपिटल ए को कॉल कर लें। ठीक है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अगर स्मॉल ए डिफाइन किए हैं तो स्मॉल ए को ही कॉल करेंगे। क्लियर। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द वेरिएबल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड डिफर फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सी में कुछ और होगा तो उसमें कुछ और होगा, पाइथन में कुछ और होगा, जावा में कुछ और होगा। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी सेम एज सी कीवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैं इसको डिफरेंट कलर से मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इट मीन्स दैट जो आप आइडेंटिफायर लेंगे वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए सी कीवर्ड्स। मैंने इसके पहले वाले पीपीटी में बता रखा है, कभी भी आप इफ इक्वल टू 100 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सी का कीवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। एग्जाम्पल ऑफ लीगल आइडेंटिफायर। ठीक है, आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मेरा नाम अजीत है तो मैं अजीत इक्वल टू 100 ले सकता हूं, ये सही है। ठीक, यस अंडर स्कोर काउंट, यहाँ बताया गया कि आप स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर ही ले सकते हैं, जैसे ए अंडर स्कोर बी इक्वल टू 20, ये भी सही है। मार्क्स 40, मतलब आप अल्फाबेट और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे ए 109 इक्वल टू 10, ये भी सही है। ठीक, क्लास अंडर स्कोर 1, अंडर स्कोर का मैंने एग्जांपल बता दिया, ये सब लीगल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हो एज ए आइडेंटिफायर। आप क्या नहीं यूज कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर, जैसे दिया है ना, दे मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट, मतलब डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे देखिए 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते, 2ND से नहीं स्टार्ट कर सकते, 2ND यहाँ पे स्पेस दिया है तो आप स्पेस देकर ऐसे नहीं कर सकते कि 2ND AJ इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पे स्पेस अगर आपने दे दिया तो ये रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट है ओ गॉड, ये स्पेशल कैरेक्टर आपने एक्सप्लेनेशन यूज किया है, सिर्फ आप अंडर स्कोर आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते। स्टार डॉट डॉट इन, मैंने फिर बताया कि आइडेंटिफायर में सिर्फ आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से क्या कहते हैं, अगेंस्ट द रूल है आइडेंटिफायर के। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आर नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी दैट आर यूज्ड टू होल्ड अ वैल्यू दैट मे बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल मतलब मेमोरी लोकेशन, आप अपने मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप साइज। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है यार, नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी दैट आर यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू दैट मे बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब वेरिएबल चेंज हो सकता है, प्रोग्रामर के थ्रू चेंज किया जा सकता है, लास्ट में चेंज किया जा सकता है, रन के टाइम पे, कंपाइल के टाइम पे, नहीं कंपाइल के टाइम पे नहीं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तब उस टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं और आप रन के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। Unlike constant, they remain unchanged during the execution of the program. A variable may take a different value at a different times during the execution. मतलब प्रोग्राम आप जितनी बार रन कराएंगे उतने टाइम्स आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, a इक्वल टू 10, यहाँ पे तो फिक्स हो गया a की वैल्यू। अगर सिर्फ आपने इंट a कर दिया तो जितनी बार आप रन कराएंगे उतनी बार a की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं, इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर आइडेंटिफायर का नेम, मतलब कि वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम, आइडेंटिफायर को ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इंट नम, इंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा टाइप को, नम वेरिएबल को, लॉन्ग मॉडिफायर को, इंट डेटा टाइप को, सम और ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर को। मैंने डेटा टाइप और मॉडिफायर पे मैंने वीडियो बना रखा है, इसके फर्स्ट वाले क्लास में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजिंग एंड असाइनिंग,
इन तीनों को हम कैसे करते हैं सी में, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि डिक्लेयर कैसे करते हैं वैल्यू, ठीक है। अगर इंट इक्वल टू वेरिएबल लिख दिए, सॉरी इक्वल टू नहीं, इंट नम, जैसे हम लिख दिए कि इंट ए, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर हम लिख दिए इंट ए इक्वल टू 10, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन, ठीक। अगर हम ए इक्वल टू बी लिख दिए तो इसको बोलते हैं असाइनिंग, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम ए इक्वल टू 10 लिख दिए तो ये भी क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट नंबर इक्वल टू 20, मतलब कि डिक्लेरेशन में क्या होता है, सिर्फ आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन में उसी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में मैं बता दूं कि डेटा टाइप और वेरिएबल होता है, और इनिशियलाइजेशन में डेटा टाइप, वेरिएबल और नंबर होता है। और असाइनमेंट क्या होता है? नम इक्वल टू 30, इट मीन्स यू आर असाइनिंग द 30 टू द नम। जो वैल्यू 30 है ये किसको असाइन कर रहे हैं? नम को। और आप एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, जैसे num1 को किसमें असाइन किया जा रहा है? नम में, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रोग्राम आएगा स्वैपिंग का, मैं बताऊंगा, वहां पे भी इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्लियर? अब एक सिंपल सा प्रोग्राम है सी में, मैंने इसको बता रखा है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। स्टूडियो का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। इंट मेन, यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन है। इंट एक्स वाई, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इंट जेड इक्वल टू 19, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर एक्स इक्वल टू जेड है तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। क्लियर? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, अगर सिर्फ आप इंट लिख रहे हैं, इंट ए, तो ये एग्जाम्पल है डिक्लेरेशन का। अगर आप लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 10, ये एग्जाम्पल है इनिशियलाइजेशन का। अगर आप लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू, सॉरी ए बी कर दे रहा हूं, ए बी इक्वल टू 20, और यहां पे हो जाए ए इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं आप? ए को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था आपका, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएट किया गया है डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कांस्टेंट भी आपका नेम्ड लोकेशन ही है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट? बस देखिएगा, वेरिएबल को आप एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिफरेंट बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। लिखा है ना, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम, यूज्ड टू होल्ड अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम। कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज होता ही नहीं है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे, वेरिएबल के टाइम में आप डिफरेंट वैल्यू दे रहे थे, लेकिन इन केस ऑफ कांस्टेंट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कांस्टेंट यूज करने के लिए आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, मैंने देखिए हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? कॉन्स्ट लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, आइडेंटिफायर वैल्यू। जैसे कॉन्स्ट फ्लोट, पाई की वैल्यू आपने 3.14 इनिशियलाइज कर दिया, इट मींस कॉन्स्ट आपका कीवर्ड है, फ्लोट आपका डेटा टाइप है, पाई आपका वेरिएबल है, 3.14 वैल्यू है। आप चाहे जितनी बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है? कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि आप जितनी बार भी रन कराएं, जितनी बार भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो वैल्यू चेंजेस नहीं होंगे, ओके।